एसपीडी पब्लिकेशन के करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023, जिनमें अक्टूबर 2022 से लेकर 1 सितंबर 2023 के बीच बने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 800 प्लस है, उसका ये चौथा पार्ट है। इस पार्ट को हम लोग 600 से लेकर 812 क्वेश्चन तक डिस्कशन करेंगे। टोटल वीडियो को हमने 4 पार्टों में कवर किया है। इसके पहले 3 पार्ट हो चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो ये केरल हाईकोर्ट है। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश एनआर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा में। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुरसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये ओडिशा में लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? वीवीआर सुब्रमण्यम। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है? तो ये अमेरिका के साथ तोड़ दिया है रूस ने। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये द कश्मीर फाइल को दिया गया है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? ऑस्टिन बटलर को। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एमवी सुचिंद्र कुमार को। कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? नील मोहन। T20I में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ग्रेस स्क्रीवेंस, जो कि इंग्लैंड की है। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? कश्मीर में। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? फुटबॉल से। किस देश के एरॉन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑस्ट्रेलिया के ये है क्रिकेट खिलाड़ी। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू किया है? मध्य प्रदेश। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 47वां। भारतीय वायुसेना
के नए उप प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? जर्मनी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। वोमेन्स अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? 198वीं। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? नेट सीवर, जो कि इंग्लैंड से संबंधित है। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान से संबंधित है। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो भारत। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? विवेक रामास्वामी। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है? सिएटल। आईपीएल के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे कप्तान नियुक्त किया है? एडेन मार्कराम। किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? लद्दाख में। लद्दाख में। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियम लीग के टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे चुना है? टाटा ग्रुप को। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? उत्तर प्रदेश में। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? आर 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 को। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता है? तो भारत ने। भारत उज्बेकिस्तान द्विवर्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत को। एआईसीटीई किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकेथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ मिलकर एआईसीटीई राष्ट्रीय स्तर के हैकेथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है। हाल ही में यूआईडीएआई द्वारा जारी नए एआई चैटबॉट का नाम क्या है? आधार मित्र। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन, जिसका नाम सूरज है, का अनावरण किया है? गरुड़ एयरोस्पेस। भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी
को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? वेलोसिटी। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? राजस्थान। राजस्थान सॉरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की वीमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो सानिया मिर्जा को। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की वीमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो सानिया मिर्जा को। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो फिजी में। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? रेयाना बरनावी। स्वास्थ्य मन स्वास्थ्य घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? 1.78 अरब डॉलर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। पहले वीमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या बेंगलोर। एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या था या क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? जम्मू कश्मीर। हाल ही में इसरो ने एसएसएल वी-D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? 3। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 10। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक पहल है? इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? अहमदाबाद में। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? बार्ड। तुर्की और सीरिया ने हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन दोस्त। किसने लगातार छठे वर्ष एडीटी बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? एनटीपीसी। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बन गया है? इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर
ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है? रिकी केज। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? ब्राजील। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया है? किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया है? तो इंडियन रेलवे। डीजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? तो 4। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है? कांगो गणराज्य। किस भारतीय रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? अमन सहरावत। अमन सहरावत। इंटरनेशनल क्रिकेट ने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? शुभमन गिल। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीता है? मध्य प्रदेश। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? 2.40 लाख करोड़। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो 50। बजट 2023-24 के अनुसार आईटीआर के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? 16। बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितने खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? 45.03 लाख करोड़। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान क्या है? 6.1%। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड। किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? 2023-24। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। 3वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अमृत उद्यान। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? जर्मनी ने। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दक्षिण अफ्रीका। बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं? 3। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में
ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो राजा जेचारी। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इनकोवैक। मध्य रेलवे के नए प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नरेश लालवानी। इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइट कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4 फरवरी को। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? पीके रोजी। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैनुएला रोकाबोटी। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? कर्नाटक। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? जोधपुर। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तजिंदर पाल सिंह तूर। फाइजर इंडिया ने किसे नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? मीनाक्षी तेवतिया। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? 2035 से। साइक्लोन ग्रेवियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ में मनाया गया है? नागालैंड में। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? तो 91। 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। जनवरी 24 राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? इंदिरा गांधी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम देवदत्त। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? द एलिफेंट विस्पर्स। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? 47। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? अरुणा मिलर।
भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन से सम्मान देने का ऐलान किया है? पद्म विभूषण। हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? कुनलाउत विधिदर्शन। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई है? आईआईटी मद्रास में। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हुआ है? तो असमी असमी भाषा के ये कवि थे। क्रिस हिपकिंस क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? न्यूजीलैंड का। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? कोल्लम, केरल का कोल्लम। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन वन का शुभारंभ किया है? तो मिस्र के साथ। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 18वां। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां का प्रदर्शन किया गया है? 23। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? 21। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। किस देश की आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है? अमेरिकी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 80वां। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? एसी चरनिया। बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? कैप्टन सुरभि जाखमोल। बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो कैप्टन सुरभि जाखमोल। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? द फेबलमैन। द फेबलमैन्स। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? एशले गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संबंधित है। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। मानव सेवा के लिए बेहतरीन का आईएसए अवार्ड किसे दिया गया है? नेपाली डॉक्टर सैंडुक रुइत को। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। किस भारतीय राज्य को जग्गा मिशन के लिए यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट्स अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है?
तो उड़ीसा। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? उमरान मलिक। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाले पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश कुमार शुक्ला। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 27 लोगों को दिया गया है। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल आईवीएफ लैब शुरू की गई है? गुजरात। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? क्रोएशिया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहले गर्ल्स फोरटेक स्टीम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की है? मास्टर कार्ड। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रीन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तव चटर्जी। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? 6ठी बार। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है? तो ये ब्राजील से संबंधित है। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गुवेरा को पहला के.आर. गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? क्यूबा। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है? मुकेश अंबानी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल कर दी है? हिमाचल प्रदेश। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है? तिरुवनंतपुरम में। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मनीष तिवारी। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? शुभमन गिल। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदरा अलियूजूफ बदरा अलियूजूफ को भारत में छोटे बीमारी के बाद निधन हो गया है? गाम्बिया। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफल पहला बैच बनाया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कृष्णा वविलाला। हाल ही में किस संस्थान ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा?
श्रीलंका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? तो फ्रांस। नौसेना का अभ्यास वरुण जो होता है वो भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। हाल ही में किस कंपनी ने वीमेन आईपीएल की मीडिया राइट्स हासिल किया है? वायकॉम 18। 6G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश की विदिशा है। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एयरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो आरआरआर। किस संस्थान ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ है? यूएसए। पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया है। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? डिब्रूगढ़ में। टाटा पावर रीयूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? मुंबई। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? 6.6%। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? केरल। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? आईजी ड्रोन्स। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? अगरतला। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। हाल ही में फिल्म आरआरआर के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग्स अवार्ड मिला है। आरआर के निर्देशक कौन है? तो एसएस राजामौली। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? दिल्ली। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ है? जयपुर में। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों की विशेष रुपए वोस्ट्रा खाते खोल रखने के लिए आरबीआई ने से मंजूरी मिली है? इंडियन बैंक। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? पृथ्वी शॉ।
हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है? वेल्स। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? पंजाब में। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? एस राजामौली। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है? इंदौर में। हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? जम्मू कश्मीर में। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? अनहात सिंह। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? तो अनहात सिंह। हाल ही में आरबीआई कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? 16,000 करोड़। सीएमआई की नवीन रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? हरियाणा। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे का बड़ा हादसा हुआ है? नेपाल में। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति है? गुयेना। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड लिबर्टीज शतरंज दोनों खिताब जीता है? मैग्नसन कार्लसन। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? नागपुर में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है? मैथिली ठाकुर को। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किस फुटबॉल क्लब में से जुड़े हैं? अल नासर। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? सूर्य कुमार यादव को। किस भारतीय संस्थान को टी20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? आईआईएससी बेंगलुरु को। दक्ष किस संस्थान द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? भारतीय रिजर्व बैंक। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो बेंगलुरु में या बेंगलोर। भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है? 720 मेगावाट का। भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रक
ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है तो 720 मेगावाट का इसकी क्षमता है। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? अहमदाबाद में। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। रेल मंत्रालय ने या रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? अमृत धारा स्टेशन योजना। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? सर्बिया। ग्रीन मेथनॉल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एक एमओयू पर साइन किया है? तो टेक्नीमोंट ग्रुप। ग्रीन मेथनॉल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एक एमओयू पर साइन किया है? एमओयू पर। तो टेक्नीमोंट ग्रुप। हाल ही में तीरंदाजी एशियन कप 2022 में पदक हासिल तालिका में कौन सी कंट्री शीर्ष पर रहा है? तो भारत। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? स्वाति स्वाति सिंह को। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनकी जन्मदिन पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो आईआईटी कानपुर। सितवीनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फिजी के। सितवीनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो फिजी के। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? अर्जेंटीना। हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? सैम कुरैन, जो कि इंग्लैंड से संबंधित है। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो बद्री नारायण को। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? भारत। किस देश के करीम बेंजा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस।